हेलो, नमस्कार एवरीवन। आप सभी का ऑफिसर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सवाल एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप से पूछे जाते हैं। स्कूल एजुकेशन की बात करें तो कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं इनके अंतर्गत जो टेंस वाला पोर्शन है उसके अंतर्गत एग्ज़ाम के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सवाल पूछे जाते हैं। परंतु ये केवल स्कूल एजुकेशन तक ही सीमित नहीं है। इसके बाद भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिनके अंदर जनरल इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है, इसके अलावा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर सामान्यतः पूछा जाने वाला टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक सवाल के साथ इसके अंदर कौन सा रूल काम कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे आपका टेंस का अच्छा अभ्यास होगा। और एक बात बता देना चाहूँगा कि इससे पहले टेंस संबंधी सारे वीडियोस फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल से लगाकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक टोटल 12 टेंसेज के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जो ऑफिसर स्टडी पॉइंट की प्लेलिस्ट टेंस के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको क्रमशः मिल जाएंगे। तो उसके अंदर आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि आपको पूरा टेंस का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद अगर ये आप हल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। परंतु फिर भी यदि आप पहले इसको देखना चाहते हैं तो भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये जो टेंस का जो पोर्शन है जो हमने पहले से अपलोड कर दिया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे भी मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी सूचना के लिए मैं बताना चाहूँगा कि क्लास 9 से लगाकर 12 तक का जो ग्रामर है वो हमारे चैनल पर पूर्ण रूप से कंप्लीट करवाया जाएगा। और अभी वर्तमान के अंदर जो 10th और 12th की टेक्स्ट बुक है, 10th की बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है और 12th की बुक जो फ्लेमिंगो है, उसके पॉइंट्स के वीडियोस कंटिन्यूली अपलोड किए जा रहे हैं। इसलिए जिनको पता नहीं है वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, ऑफिसर स्टडी पॉइंट के चैनल की प्लेलिस्ट 10th और 12th वाली है, उसके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। तो कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडी को। लेट्स बिगिन टुडेज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, सबसे पहला जो उदाहरण है हमारे सामने, ही ऑलवेज, फिर ब्लैंक स्पेस है, अप एट 4 AM और यहाँ वर्ब का प्रयोग करना है गेट। यहाँ पर देखिए परीक्षा में इस टाइप से सवाल आ रहे हैं। जो बच्चे नए बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि टेंस के सवाल एग्जाम में किस तरह से आते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये। देखिए कैसे किस टाइप से आएंगे। ऐसा सवाल होगा, एक रिक्त स्थान दिया हुआ होगा और कोष्टक में एक वर्ब लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब इस वर्ब का सही रूप आपको इस रिक्त स्थान में भरना है। इसके लिए हमें जरूरी है कि इस वाक्य के अंदर कौन सा टेंस प्रयुक्त हुआ है उसकी हमें जानकारी हो। कैसे पता चलेगा कि इस वाक्य में कौन सा टेंस है? तो उसके लिए टेंस वाले वीडियोज में मैं बता चुका हूँ कि उसके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स है, ऐसे कुछ शब्द है जिनको देखने पर हम यह जान सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा टेंस आया है। तो देखिए यहाँ पर पहले में ही ऑलवेज, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ऑलवेज है, ऑलवेज शब्द, ऑलवेज जो वर्ड है उसका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होता है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रेजेंट सिंपल में। अब ऑलवेज को देखने से देखिए, ऑलवेज है, जनरली, रिसेंटली, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको प्रेजेंट सिंपल के टेंस वाले वीडियो में मिल जाएंगे। उनको अच्छे से आपको याद रखना है और उसके बाद आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक वचन हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का प्रयोग होता है। तो अपना सब्जेक्ट है ही, तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे गेट है तो गेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेट्स। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। आई
फुटबॉल राइट नाउ। अब पता कीजिए इसमें कौन सा टेंस है। अब यहाँ पर देखिए ये कीवर्ड आया नाउ या राइट नाउ, पूरा भी देख सकते हैं। नाउ का प्रयोग, नाउ यानी अभी, जो काम अभी हो रहा है एट प्रेजेंट, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो इज, आर और एम का होता है, और उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो हम यहाँ पर आई के साथ क्या लगाएंगे? एम, और वर्ब है प्ले, तो हो जाएगा प्लेइंग। ठीक है। तीसरा, वी नॉट प्लान आवर हॉलीडे येट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो येट लिखा हुआ है, येट हमेशा देखिए जस्ट और येट, जस्ट और येट, ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आते हैं। और वर्ब के साथ नॉट है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम वी के साथ आएगा हैव। अब चूंकि यहाँ नॉट है तो हैव नॉट कर देंगे, और इसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी प्लान्ड हो जाएगा। तो ठीक है, वी हैव नॉट प्लान्ड आवर हॉलीडे। उसके बाद चौथा देखिए, दे लीव, ये वर्ब है, इन नेपाल 5 years अगो। यहाँ पर अगो शब्द का प्रयोग हुआ है, और अगो का हमेशा प्रयोग होता है पास्ट सिंपल में। किसमें होता है? पास्ट सिंपल में। अगो का लास्ट कुछ भी हो सकता है, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये यदि आपको देखने को मिल जाए, या यस्टरडे है, तो हमें पास्ट सिंपल टेंस समझना है। और पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखिए दे और अगो होने के कारण पास्ट सिंपल है, तो लीव की सेकंड फॉर्म आएगी लीव्ड। क्या आएगी? लीव्ड। उसके बाद आगे देखिए, द पेशेंट डाई बिफोर डॉक्टर केम। ये देखिए बिफोर का प्रयोग हुआ है, बिफोर का, और बिफोर के अंदर आपको एक बात को समझना है, जब भी बीच में बिफोर का प्रयोग हो, जब भी बीच में बिफोर का प्रयोग हो, तो उससे जो पहले आएगा, बिफोर से पहले यदि रिक्त स्थान है, बिफोर से पहले यदि रिक्त स्थान है, तो यहाँ आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट। और बिफोर के बाद यदि खाली जगह है, तो यहाँ आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। इस बात को अच्छे से याद रखना है, और ये सवाल कई बार परीक्षा में आता है। बिफोर से पहले यदि रिक्त स्थान है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, बिफोर के बाद यदि रिक्त स्थान है तो पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर बिफोर से पहले है, तो हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो हैड डाइड। क्या हो जाएगा? हैड डाइड। दैट पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। आगे बढ़ते हैं। छठा, यू ब्लैंक स्पेस गो टू जयपुर नेक्स्ट संडे। अब नेक्स्ट के साथ यदि टाइम दिया हो, नेक्स्ट के साथ टाइम दिया हो, तो फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। कौन सा होता है? फ्यूचर सिंपल। तो यू के साथ आ जाएगा विल और गो। सातवां देखते हैं, ही कंप्लीट हिज वर्क बाय मंडे। एक बात याद रखिएगा, जब भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सवाल के अंदर बाय के साथ में टाइम हो, बाय प्लस टाइम, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, बाय के साथ टाइम यानी मंडे, बाय प्लस टाइम। ये एकमात्र टेंस, 12 टेंस के अंदर एक ही टेंस ऐसा है जिसमें बाय प्लस टाइम आता है, और वो है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बाय प्लस टाइम। ये याद रखना, बाय प्लस टाइम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव, और शैल हैव होती है, ही के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, और कंप्लीट कंप्लीटेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आठवां, द सन इन द ईस्ट। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ वाला सवाल है, एक शाश्वत सत्य, और शाश्वत सत्य वाले जितने भी वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत लिखे जाते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसे जो वाक्य है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल के अंदर लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई कीवर्ड तो नहीं है जिससे हम पता कर सके कि कौन सा टेंस है, परंतु यह पूरे इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं
तब इसका जो अर्थ लगाते हैं उसके आधार पर हमें पता चलता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर हमेशा प्रेजेंट सिंपल होता है। तो द सन, चूंकि एक वचन है तो यहाँ पर राइज और एस लगेगा, राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नौवा, ही शी कंप्लीटेड वर्क। अब देखिए यहाँ पर जस्ट का प्रयोग हुआ है। जस्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ जस्ट और येट, जस्ट और येट, ये जस्ट और येट, जस्ट और येट, इनका प्रयोग हो, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पर देखिए दो रिक्त स्थान है, एक जस्ट से पहले, एक जस्ट के बाद। तो पहले में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, दूसरे में मेन वर्ब का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पर शी के साथ हैज आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड। फिर उसके बाद 10वां देखिए, वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इतने तापक्रम पे पानी बॉईल होता है, उबलता है। तो ये भी एक शाश्वत सत्य है, एक प्रोसेस वाला वाक्य है, जिसके अंतर्गत एक साइंटिफिक ट्रूथ है, एक वैज्ञानिक सत्य है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी उबलता है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल आएगा, तो वाटर के साथ आएगा बॉयल और एस, बॉइल्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सवाल आपके एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। तो आशा है आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। और भी कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।